Good morning, students. In previous lecture, what did we do? We discussed how to do note making. हमने कुछ steps discuss किए थे. उसके बाद हमने एक paragraph discuss किया. I discussed each and everything in detail with you. Our paragraph dealt with growth of a child. How does a child grow? तो उसमें various steps थे जो मैंने each and everything I have discussed with you in detail. हर लाइन को मैंने आपके साथ translate किया है और मैंने ये कहा था कि अब हम जो है नोट मेकिंग करेंगे. सो टुडे वी आर डूइंग नोट मेकिंग. ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक है. सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है. इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी नंबरिंग होगी. मैंने आपसे पहले भी इस बारे में बात की थी और आज मैं आपको नंबरिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को किस तरह से लिखना है वो करके बताऊँगी. सो नोट मेकिंग में मैंने आपको बताया था जैसे ये आपका मार्जिन रहता है पेपर का जिसको आप हाशिया बोलते हैं. तो ऑलमोस्ट 1 इंच हम दोनों तरफ छोड़ेंगे. फाइन, 1 इंच यहाँ छोड़ा और 1 इंच हम इस तरफ को छोड़ेंगे. ऑलमोस्ट पेपर में भी तो आप पेज फोल्ड करते हो ना, ये सोच लो ये वो मार्जिन है. ठीक है. अब पहले आएगा आपका मेन नंबरिंग. सपोज ये क्वेश्चन नंबर जो है आपके क्वेश्चन पेपर में ये 7 है. फाइन. सो व्हाट विल यू डू, आप मान लो नंबरिंग कैपिटल ए से शुरू करते हो. फाइन. तो डॉट लगाया, एक तो यहाँ पे ए आ जाएगा और उससे पहले जो है आप क्या करोगे, एब्रीविएशंस यूज्ड. इसको अपने बॉक्स में डाल देना है. ठीक है. जैसे प्रिंसिपल वर्ड है, लेकिन ये एब्रीविएशंस वैसे नहीं यूज़ होंगी, जहाँ मन किया वहाँ यूज़ कर लिए. सिर्फ इसी पैराग्राफ के लिए आपने डिसाइड करी है. इंडिविजुअल, then it is clarity, then it is character, it is different, historical, criticism, next one is impatience. फाइन. इनको हमने इस तरह से इम्पोर्टेंट जो एब्रीविएशन है उसको लिख लिया. ठीक है. 2 तरीके हैं. एक तो आप इस तरह से लिख लो एब्रीविएशंस यूज जब आप ये क्वेश्चन शुरू करोगे. एक तरीका होता है आपकी जो शीट है, जो आप एग्जामिनेशन शीट यूज़ करते हो, वो काफ़ी स्पेशियस रहती है, तो आप साइड पे जाके भी इस तरफ को आप लिख सकते हो. बट मैंने इसको लेफ़्ट हैंड साइड रखा है. आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस तरह से भी कर सकते हो और आप राइट पे भी ले जा सकते हो ताकि लेफ़्ट का जो स्पेस है वो आप नोट मेकिंग के लिए यूज़ कर सको. सो आई विल क्लियर इट नाउ. सो नेक्स्ट पॉइंट वुड बी, अब क्या है, पैराग्राफ तो पढ़ लिया है. पैराग्राफ में ऑब्वियस है हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी अंडरलाइन किया होगा. तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, नोट मेकिंग शुरू करेंगे. फाइन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट नोट्स. सो नंबरिंग देखना है बड़े ध्यान से. क्या डिस्कस किया था, 3 principal elements make identity. फुल स्टॉप नहीं लगाना है. मेन नंबरिंग ये रही. 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स में पहला आता है हमारा कैरेक्टर. दूसरा पॉइंट है हमारा रिबेलियसनेस.
ठीक है। और दूसरा पॉइंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टर, और सेकंड पॉइंट इज रेबेलियसनेस। इट हेल्प्स इन कैरेक्टर डेवलपमेंट। तीनों एसोसिएटेड हैं नेचर एंड नीड ऑफ टाइम। ये तो हमने निकाल लिया कि 3 मेन पॉइंट्स हैं जो हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। पहला कैरेक्टर है, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड डेवलप होना शुरू होता है। रिबेलियसनेस से विरोधी स्वभाव कब आता है? व्हेन वी ग्रो अप। और वो जो विरोधी स्वभाव है वो कहाँ यूज़ होगा? नेचर एंड नीड ऑफ टाइम। वक्त देख के हम उसको यूज़ करेंगे। मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि जब हम लोगों का कैरेक्टर ग्रो शुरू करता है, उसके बाद हम when we become we become mature, we start we shed off our dependence on our parents, we become rebellious, we start objecting them। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अपनी जो रेबेलियस नेचर है उसको कहीं पॉजिटिवली यूज़ करते हैं। मार्टिन लूथर का मैंने आपको एग्जाम्पल कोट किया था। सो अब इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी विल स्टडी कैरेक्टर। अब ये 3 पॉइंट्स हैं आपके। अब हम क्या करेंगे? इसको जो है वो मेन लेके आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। कैरेक्टर डेवलप्स फ्रॉम चाइल्डहुड। बचपन से बनना शुरू होता है ना हमारा कैरेक्टर, सीखते हैं हम पेरेंट्स से, है ना। एंड देन व्हाट हैपन्स? मैच्योरिटी। Child starts maturing, then मूविंग टुवर्ड्स मेच्योरिटी करते हैं, इसको वो ज़्यादा है, यानी अटेनिंग मेच्योरिटी कर लो इसको। ठीक हो गया। चाइल्डहुड से होता है, फिर उसके बाद हम मेच्योरिटी अटेन करते हैं। उसके बाद क्या आएगा हमारा? उसके बाद चाइल्ड wants to be like parents। इनिशियली क्या होता है कि मैं फादर की कॉपी कर लूँ, मदर की कॉपी कर लूँ, इस तरह से ग्रो करना शुरू करता है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब wants to be like parents के बाद जो अगला स्टेप आएगा वो क्या आएगा आपका? नंबरिंग चेंज होगी, ब्रेक्स ऑफ his डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स पे डिपेंडेंस छोड़ दी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखो किस तरह से जो है हम लोग पॉइंट्स को चेंज कर रहे हैं, नंबरिंग का पैटर्न चेंज कर रहे हैं और हम पॉइंट्स को चेंज कर रहे हैं। पहले ए के साथ था, फिर रोमन में 1 to 3 आया, फिर भी डिस्कस्ड 3 स्टेजेस और प्रिंसिपल एलिमेंट्स जो हमारी आइडेंटिटी बनाते हैं। उसके बाद हमने कैरेक्टर को फर्स्ट पॉइंट को उठाया, कैरेक्टर डेवलपमेंट राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में जब कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, उसके बाद वी स्टार्ट अटेनिंग मैच्योरिटी, वांट्स टू बी लाइक हिज पेरेंट्स। देन व्हाट डज ही डू? ही ब्रेक्स ऑफ हिज डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स। ठीक है, फिर डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स ब्रेक ऑफ करने के बाद वो बच्चा जो है वो क्या करता है? चाइल्ड डेवलप्स एंड ग्रोज। यहाँ पे ये वाला एंड हम लिख सकते हैं। फाइन। उसके बाद बच्चा क्या करता है? उसके बाद चाइल्ड स्टार्ट्स क्रिटिसिज्म ऑफ पेरेंट्स, जिसको आप जनरेशन गैप बोलते हो,
कि आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हो, इस चीज़ का इस तरह से नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी जो हमारे रिवोल्यूशंस हुए हैं वो क्यों हुए हैं, क्योंकि पिछली जनरेशन जिस चीज़ को फॉलो कर रही थी नेक्स्ट जनरेशन उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। वेरी सिंपल। सो आपने क्या किया, अभी आपने 3 मेन पॉइंट्स लिखे, वो थे कैरेक्टर, रिबेलियसनेस एंड नेचर एंड नीड ऑफ टाइम। कैरेक्टर को हमने डिटेल में डिस्कस किया, जहाँ बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, फिर वो पेरेंट्स की तरह बनना चाहता है, उसके बाद जो है उसका क्या आता है, उसके बाद ही ब्रेक्स ऑफ हिज डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स, देन डेवलप्स एंड ग्रोज, स्टार्ट्स क्रिटिसिज्म ऑफ हिज पेरेंट्स। घर से वो चीज़ों को अपोज करना शुरू करता है। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है अब हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप ढंग से पैराग्राफ पढ़ोगे इट वोंट बी टफ, लेकिन अगर आप क्या करोगे, आप सिर्फ सुपरफिशियल पैराग्राफ पढ़ोगे ना, यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इन्हीं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बेस पे जो है आप अपनी जो समरी है वो भी कर सकते हो। सो क्रिटिसाइजेज हिज पेरेंट्स। नो व्हाट नेक्स्ट पॉइंट वाज, वेयर वाज इट, जो ये था यहाँ पे कहीं पे था, हमने शुरू किया हुआ, यहीं पे रखेंगे इसको। दैट इज रेबेलियस नेचर। वो विद्रोह करता है, विरोध करता है चीज़ों को। नेचर, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस निकलते हैं इसके, ग्रोज और डिवेलप्स हिज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को ग्रो करता है, अपनी पहचान बनाता है, जहाँ चीज़ों को अपोज करता है, समाज में अपोज करता है, फैमिली में अपोज करता है। और उसके बाद आएगा आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेचर एंड नीड ऑफ टाइम। पहले क्या किया, कैरेक्टर डेवलपमेंट पे हमने फोकस किया, कैसे वो उसका कैरेक्टर ग्रो करता है, उसके साथ उसके रिबेलियस नेचर एसोसिएटेड है। और जो 3 चीज़ें हमारी ग्रोथ में हेल्प करती हैं, कैरेक्टर, रिबेलियस नेचर एंड नेचर एंड नीड ऑफ टाइम, वी मस्ट नो। हमें ये भी समझना है कि किस वक्त पे हमें कहाँ कितना और कब किस तरह से अपने आप को एक्सपोज करना है। नेचर एंड नीड ऑफ टाइम क्या करता है आपका, रिवील्स वेरियस क्वालिटीज़ changes a person। सो ये तो हो गया आपका नोट मेकिंग का, है ना। नोट मेकिंग कर ली ना। अब क्या करेंगे हम इसको, अब अगर मुझे इसकी समरी बनानी है, मान लो ये नोट मेकिंग तो मैं तब करूँगी ना मेरे ग्रामेटिकल एस्पेक्ट वीक होगा, मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि उसमें टेंस का तो किसने मेरा देखा ही नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या आता है, इधर गो फॉर नोट मेकिंग और गो फॉर समराइजिंग। ठीक है, तो अगर समरी लिखनी है 2 तरीके रहते हैं। एक तो है आप मेन पॉइंट्स बनाओ, ठीक है, आप मेन पॉइंट्स जो हो पैराग्राफ में अंडरलाइन कर लो, फाइन। एक है स्ट्रेट वे, आप क्या करोगे, आपको जो चीज़ें समझ में आई आप समरी लिखनी शुरू कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, मैंने जो ये पॉइंट्स लिखे थे उन्हीं के बेस पे मैंने समरी बनाई है पैराग्राफ की। आई एम जस्ट राइटिंग इट हेयर। पॉइंट्स देख के आपकी समरी क्लियर होनी चाहिए, समरी पढ़ के आपका पैसेज क्लियर होना चाहिए। थंब रूल तो यही है। समरी इज 3 मेन एलिमेंट्स। इसमें अब एब्रीविएशन नहीं यूज़ करनी है तो गलत हो जाएगा फिर। 3 मेन एलिमेंट्स मेकअप आर आइडेंटिटी। यही लिखा था ना पैराग्राफ में जब हमने पॉइंट्स बनाए थे, 3 मेन एलिमेंट्स मेकअप आर आइडेंटिटी। दीज आर कैरेक्टर, fine. Then second point was your rebellious nature, and third point is your
नेचर एंड नीड ऑफ टाइम। अब आपने शॉर्टकट नहीं लगाने हैं, एंड को शॉर्टकट में नहीं लिखना है, वो तो काम ख़राब हो जाएगा फिर। कैरेक्टर डेवलपमेंट स्टार्ट्स सिंस childhood, when a child wants to be like his or her parent। ठीक है, सो slowly his or she starts growing as an independent individual, एंड फिर क्या होता है जब वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के रूप में ग्रो करता है, बिकम्स assertive, becomes assertive and self-dependent। बच्चा बड़ा हो गया तो क्या हो गया, वो एक असर्टिव एक इंडिविजुअल के रूप में ग्रो हो गया, वो असर्टिव होता है और सेल्फ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। ठीक है, अब वो इतना एफिशिएंट है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में बात करता है। हिज क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड what does it do? His critical bent of mind and impatience। आप रेबेलियस नेचर भी कर सकते हो। What happens? His critical bent of mind and impatience or rebellious nature results in changes in society। ठीक है, it defines his identity। and brings changes in society। सो बच्चे देखो, सिंपल सी चीज़ है। मैंने क्या किया, मैंने इम्पॉर्टेंट नोट्स को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया, नोट मेकिंग की फॉर्म में उनको लाया, और फिर मैंने क्या किया कि उसकी समरी भी बनाई। अगर अब मैं आपको फिर वही बोलूँगी कि अगर आपकी ग्रिप है लैंग्वेज पे तो गो फॉर दिस वेरी पोर्शन। अगर आपको लगता है कि ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं होगा, बट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स दे मस्ट गो फॉर नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में कोई ऐसा इशू नहीं है। नोट मेकिंग में क्या है, आपकी जो नंबरिंग है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई विल शो यू नंबरिंग आपने कैसे करनी है। सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन जो है मैं क्लियर करके आपको सिर्फ नंबरिंग बताऊंगी अभी, और कुछ नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि नंबरिंग ही है विच फेचेस यू मार्क्स। नंबर लेने का इसमें तरीका नंबरिंग है। अब मैं आपको कंपैरेटिव बताती हूँ, देखना ज़रा। ए 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2, बी 1 2। अब क्या हुआ, जब टीचर इसको पढ़ेगा ना, तो
टीचर को अनोयंस ही होगी, क्योंकि ये तो आपने एक लाइन ही बना दी है, सिमेट्री में बनाया। इसको इस तरह से नहीं, इसका पैटर्न कैसे जाएगा मैंने पहले भी आपको बताया था। सपोज़ ए पॉइंट है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद आपने उठाया, आपकी जो नंबरिंग का दूसरा पोर्शन है रोमन में आप उठा रहे हो, करो। अब मान लो सेकंड पॉइंट का एक और इम्पॉर्टेंट आपको लगता है कि दो तीन पार्ट्स जो है वो डिस्कस होंगे। अब आपको लग रहा है कि सी का फर्दर डिवीजन होगा, वैसे 3 से नीचे जाता नहीं है ये, तो हम लोग 1 2 भी तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ जाएगी स्लैंटिंग आपकी नंबरिंग। फिर आपने जब बी लिखना है, आप इसके एग्जैक्ट नीचे आओगे, डॉट लगाया क्योंकि डॉट लगाया ऊपर। उसके बाद आप क्या करोगे, इसके नीचे आपकी नंबरिंग आएगी, ठीक है। उसके बाद आगे नहीं है तो लेट इट बी। सी लिखा, सी में ये तो आपकी लाइन आएगी, नंबरिंग यहाँ पे जाएगी। नंबरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबरिंग का ध्यान रखना है। हो सकता है आपके पॉइंट्स मुझसे अलग बने, हो सकता है आपकी नंबरिंग मुझसे अलग बने, लेकिन नंबरिंग का पैटर्न आपने ये रखना है। ये भी हो सकता है कि मैंने जैसे ए पॉइंट निकाला है, उसके 2 सब हेडिंग निकाले हैं, आपके 2 सब हेडिंग में वो टॉपिक कवर हो रहा हो, और आप फिर उसके बाद बी पॉइंट पे चले जाओ, इनकी ज़रूरत ही ना पड़े या इनकी ज़रूरत ना पड़े। तो आपने इन चीज़ों के लिए पर्टिकुलर रहना है कि आप जो हेडिंग, जो पॉइंट्स निकाल रहे हो ना नोट मेकिंग में, उनको आपने इस तरह से लिखना है। तो अगर आपके पॉइंट्स में थोड़ी मिस्टेक भी होगी, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक तो हम देखते ही नहीं है, इसमें आती ही नहीं, कंसिडर ही नहीं होती है, आप तो आप क्या करोगे, अगर आपने ऐसे नंबरिंग लगाई होगी जिससे मैंने पहले लिखा था, कि तो क्या होगा, टीचर आपका कंटेंट देखेगा ही नहीं, क्योंकि इट लुक्स वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग। इस तरह से लिखा है, थोड़ी बहुत कमी भी है तो टीचर जो है वो उसको इवेल्युएट करेगा और उसको मार्क्स देगा। आपकी प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट हियर। सो इन दिस वे आई हैव टू गो थ्रू द कंसेप्ट ऑफ नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। सो आप लोगों को अब क्या करना है, डेली आपको नोट मेकिंग कम से कम 15 to 20 अगर आपने पैराग्राफ अपने आप कर लिए ना, आपने नोट मेकिंग करनी है, समराइजिंग करनी है, आपने देखना है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आपका जो इंटरव्यू वाला सेक्शन है उसमें से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रहता है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, नोट मेकिंग जो है उसके लिए एक हैबिट बना लो, डेली करना है, फाइन। उसके बाद विल जो आपका नोट मेकिंग है वो आपका जो एक हाथ खुल जाएगा, विल बी एबल टू राइट इन एन इफेक्टिव वे। पॉइंट्स का ध्यान रखना है किस तरह से आप बनाओगे, ओनली देन जो है यू विल बी एबल टू डू इट इफेक्टिवली। सो व्हाट डिड वी डू टुडे, वी डिस्कस्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नोट मेकिंग। जितना मुझसे बेस्ट पॉसिबल वे में हो पाया है मैंने आपसे डिस्कस किया है, एंड होप कि आप भी इसको वीडियो को देखोगे, अकॉर्डिंगली लर्न करने की और उन चीज़ों को एब्जॉर्व करने की और अप्लाई करने की कोशिश करोगे जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। सो इट वॉज़ ऑल फॉर टुडे। समराइजिंग एंड नोट मेकिंग 2 चीज़ें थी, तरीका बताया है, और समरी कैसे लिखनी है ये भी बताई है। रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। रेगुलर क्लासरूम टीचिंग में भी इतना ही होता है, वी गो फॉर 1 or 2 नोट मेकिंग पैराग्राफ्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग स्टूडेंट्स दे विल हैव टू डू देमसेल्व्स। नोट मेकिंग पे ज़्यादा एम्फेसिस रखना बिकॉज इट्स वेरी स्कोरिंग। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, सो गुड डे।